हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं अपना खुद का प्यारा चैनल एक्सट्रीम मैथ और आज हम कर रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग एपीज। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2, 7, 12 डेड डैश करके 10 टर्म्स है। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है 2। डी कैसे निकालेंगे, A2 में से A1 माइनस करके या A3 में से A2 माइनस करके। ठीक है, तो 7 माइनस का 2 कितना आया, डी की वैल्यू 5। ठीक है, एन की वैल्यू 10 है ही हमारे पास। अब क्या निकालेंगे, एस एन इजिकल टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस का n माइनस का 1 इंटू डी। एन की वैल्यू 10 अपॉन 2 वैल्यू रखी हमने 2 इंटू 2 प्लस का n की वैल्यू 10 माइनस का 1 इंटू 5। 2 से काट दिया 10 को 5 बार, 5 अंदर गया 2 2 4 और यहाँ 9 बच गया, 9 मल्टीप्लाई 5 तो कितना हो गया 45 और 4 49 प्लस इसकी मल्टीप्लाई कर दी तो कितना आ गया 245। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में क्या है, माइनस का 37 माइनस का 33 कॉमा माइनस का 29 और डेड डैश करके 12 टर्म्स। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है माइनस का 37, डी की वैल्यू कितनी निकल गई माइनस का 33 और माइनस की वैल्यू है क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 37 प्लस की हो गई तो 33 हो गई माइनस की, तो 37 में से 33 गया तो 4 बचा। डी की वैल्यू होगी 4 एन 12। फॉर्मूले में रख दो जल्दी से, एन की वैल्यू 12 अपॉन 2 ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू कितनी माइनस का 37 प्लस का एन माइनस का यानी कि 12 माइनस का 1 इंटू डी की वैल्यू 4। तो ये 2 से 6 बार कट गया और 2 से 37 मल्टीप्लाई करिए 74 प्लस का कितना आ गया भाई 11 बच गया, 12 में से 7 गया तो, और 11 4 जा 44। अब ये माइनस का 74 और प्लस का 44 कितना बच गया माइनस का 30 की मल्टीप्लाई करी 6 से कितना आ गया 180। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ 0.6 और कॉमा 0.7 कॉमा 2.8 मतलब 0.6 और 1.7 और 2.8 डेड डैश करके 100 टर्म की निकालनी है। तो ए की वैल्यू 0.6, डी की वैल्यू निकाला 1.1 आ गई, एन 100 है, फॉर्मूले में रखा 100 अपॉन 2 ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई 0.6 प्लस का 100 माइनस का 1 इंटू 1.1 तो 50 टाइम्स कट गए। अब ये कितना हो गया 2 से मल्टीप्लाई करी तो ये आ गया तो 1.2 मल्टीप्लाई 100 में से 1 गया 99 की 1 से मल्टीप्लाई कर दो कितना आ गया 108.9। 2 से प्लस करो 110.1 आ गया। 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 से ये पॉइंट हट जाएगा तो कितना ये आ जाएगी मल्टीप्लाई करके 5505। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, 1/15 कॉमा 1/12 कॉमा 1/10 डेड डैश करके 11 टर्म के लिए। ए की वैल्यू 1/15, डी की वैल्यू A2 माइनस का A1 यानी कि 1/12 माइनस का 1/15। एलसीएम लिया 60 और सॉल्व करके कितना आ गया डी की वैल्यू 1/60। एन की वैल्यू 11 फॉर्मूले में रखो, एन की वैल्यू कितनी है 11 अपॉन 2 कर दो, यहाँ 2 मल्टीप्लाई 1/15 क्योंकि की वैल्यू है 9। ये कितना हो गया एन 11 माइनस का 1 इंटू 1/60 डी की वैल्यू रख दी। ठीक है, अब क्या करोगे 2 1 जा 2/15 प्लस ये कितना 10 मल्टीप्लाई 1/60 0 से 0 कैंसिल कितना बच गया 1/6। एलसीएम लो इसका अंदर से कितना हो गया 30, 4 प्लस का 3। एलसीएम तो सबको लेना आता कोई बात नहीं है। ठीक है, तो ये आ गया आपका 11/2 मल्टीप्लाई 9/30 3 3 जा 3 से 10 बार तो कितना आ गया 3 से 11 की मल्टीप्लाई 33 अपॉन 2 10 जा 20। ठीक है, तो आपकी एसएन की वैल्यू आ गई 33/20। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कैसे दे रखा 7 प्लस का 10 होल 1/2 प्लस 14 प्लस डेड डैश करके 84 लास्ट में। तो ये तो 7 है, इसको क्या लिखोगे 2 10 जा 20 21/2 और ये 14 है। ए की वैल्यू 7, डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे 21/2 माइनस का 7। एलसीएम लेके से सॉल्व कर लो तो डी की वैल्यू होगी 7/2। लास्ट टर्म दे रखा है एल या ए एन, या तो एल ले लो या ए एन, बात तो हुई है 84। फॉर्मूला लगाया एल इजिकल टू ए प्लस का एन माइनस का 1 टू डी। एल की वैल्यू कितनी 84, 7 ए की वैल्यू है प्लस एन माइनस का 1 ए एन पता ही नहीं है मल्टीप्लाई डी की वैल्यू कितनी 7/2। सॉल्व करा 7 को धर लिया माइनस का हो गया तो ये कितना हो गया ये हो गया 77। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो 2 ऊपर पहुंच जाएगा 7 नीचे जाएगा तो ये 11 में रख गया 11 2 जा 22 इजिकल टू एन माइनस का 1 तो कितना होगा 22 एन माइनस का 1 को इधर भेज दो माइनस का 1 इधर जाके प्लस हो जाएगा। एन की वैल्यू कितनी हो गई 23 सॉरी। अब फॉर्मूला है एस एन इजिकल टू n/2 ब्रैकेट में a प्लस का l तो 23/2 7 प्लस का 84 दे रखा इन्हें प्लस करा 91 हो गया
मल्टीप्लाई करो तो ये आ गया 2093/2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, 34 प्लस का 32 प्लस का 30 डेड डैश करके 10 टर्म्स। तो 10 लास्ट टर्म 10। ठीक है, ए की वैल्यू 34, डी निकाला हमने तो माइनस का 2 आया, एल कितना दे रखा 10। ठीक है, फॉर्मूला वही लगाया दोबारा से, ए एन की वैल्यू 10 है इजिकल टू ए की वैल्यू 34 है प्लस का एन माइनस का 1 इंटू डी की वैल्यू माइनस का 2 है। इस 34 को इधर ले आओ, माइनस करा 24 हो गया, और 2 को लाओ नीचे। देखो मल्टीप्लाई की डिजिट हमेशा नीचे जाती है, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 12 बार कट गया, तो ये माइनस का 1 इधर आके प्लस का हो गया, 12 प्लस का 1 यानी कि एन की वैल्यू होगी 13। ठीक है, फॉर्मूला लगाओ, एस एन इजिकल टू n/2 ए प्लस का एल, एन की वैल्यू रखी 13/2, ए की वैल्यू 34 प्लस का 10, ये हो गया 44, 2 से कट गया 22 बार, 13 मल्टीप्लाई 22 आ गया 286। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, थर्ड क्वेश्चन है आपका, इसमें दे रखा है माइनस का 5 प्लस माइनस का 8 प्लस माइनस का 11 प्लस डेट डैश करके माइनस लास्ट के टर्म दे रखे माइनस का 230। ए की वैल्यू कितनी 5, डी की वैल्यू निकाली हमने तो आए माइनस का 3। ठीक है, और लास्ट टर्म दे रखी है माइनस का 230, फॉर्मूला में रखा 230 माइनस का इजिकल टू ए की वैल्यू माइनस का 5 प्लस एन माइनस का 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है माइनस का 3। तो 5 को इधर ले जाओ तो प्लस का हो जाएगा इधर जाके, 230 में से 5 गया तो 225 बचा। अब इस 3 को नीचे लेके आओ, 3 नीचे आएगा, 3 से काटा 75 बार, माइनस से माइनस किलो कैंसिल हो गया 75, ये माइनस का इधर जाके प्लस हो गया, तो एन की वैल्यू आ गई कितनी 76। एस एन का फॉर्मूला लगाया n/2 ब्रैकेट में ए प्लस का एल, एन की वैल्यू कितनी रखी 76/2, 2 से काटा 38 बार, अंदर ए की वैल्यू रखी माइनस का 5, एल कितना माइनस का 230, प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस माइनस दोनों प्लस हो गए, साइन माइनस का रहेगा, मल्टीप्लाई करी कितना आ गया, माइनस की डिजिट आई है 8930। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा, इन एपी गिवन है ए की वैल्यू 5, डी की वैल्यू 3 और ए एन की वैल्यू 50। फाइंड क्या करना है, एन और एस एन निकालना है। भैया फॉर्मूला लगा दो, ए एन इजिकल टू ए प्लस का एन माइनस का 1 इंटू डी, ए एन की वैल्यू 50 दे रखी है, ए की वैल्यू 5 दे रखी है, प्लस एन माइनस का 1 इंटू डी, डी की वैल्यू 3 दे रखी है। ए की वैल्यू इधर ले जाओ, यानी कि माइनस का 5 माइनस हो जाएगा इधर आती, तो कितना होगा 45। अब मल्टीप्लाई की डिजिट नीचे आएगी, 3 से काट दिया 15 टाइम्स 15, अब 1 को इधर लेकर आओ, प्लस क्या हो जाए, प्लस का हो गया, एन की वैल्यू 16 आ गई। ठीक है, तो एस एन ब्रैकेट में ए प्लस का एल, ए प्लस का एल, तो ए की वैल्यू 5 और एल की वैल्यू कितनी 50, एन की वैल्यू हमने निकाली 16, 2 से काट दिया 8 बार, 8 मल्टीप्लाई ये प्लस कर दिए तो 55 हो गया, मल्टीप्लाई करके कितना आ गया 440। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या दे रहा है, में क्या गिवन है हमें, ए की वैल्यू गिवन है, ए 13 की वैल्यू गिवन है, एन की वैल्यू गिवन है, फाइंड करना डी और एस 13 निकालना। तो ए 13 इक्वल 35, यानी कि ए 13 का मतलब क्या होगा, ए प्लस का 12d। ठीक है, ये तो पता ही है आपको, ए प्लस का 13 है तो 12 हो जाएगा। ठीक है, 12d इजिकल 35, ए की वैल्यू 7 रखा, 12d इजिकल 35, इस 7 को धर ले जाओ, माइनस का हो जाएगा 12 इजिकल टू 28, 35 में से 7 गया 28 बचा, डी इजिकल 28/12, 12 से काटो, 12 से 3 काटेगा, 2 से काट लो 6 बार, 2 से काटा 14 बार, ये फिर 2 से काटा 7 बार, 3 बार, तो 7/3 आ गया डी की वैल्यू। एस एन में इसकी वैल्यू रखो, एन की वैल्यू 13/2 और तुम्हारा 2 मल्टीप्लाई 7 ए की वैल्यू प्लस 13 माइनस का 1 एन की वैल्यू रखी, मल्टीप्लाई डी की वैल्यू 7/3, सॉल्व कर लो, 7 2 14 प्लस का ये कितना है 12 में से 13 में से 1 गया 12, 12 मल्टीप्लाई 3/4, 3 से कट गया 6 बार, तो 6 7 जा 28 प्लस का 14 प्लस करके 42 आया, 2 से काट दिया 21 बार कट गया, 13 मल्टीप्लाई 21 कितना हो गया 273। नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या गिवन है, ए 12 इजिकल 37, डी 3 दे रखा, एन 12 दे रखा, फाइंड करना ए और एस 12 निकालना। तो ए 12 37 दे रखा, ए 12 का मतलब ए प्लस का 11d, ठीक है ना, ए प्लस का 11d इजिकल टू 37, तो ए प्लस का डी की वैल्यू रख ली हमने यहाँ से 3, तो 33 हो गया, तो 33 को ले जाओ, 37 में से माइनस कर दो, ए की वैल्यू हो गई तुम्हारी 4। एस एन की वैल्यू कितनी हो गई, एस एन की वैल्यू हो गई, फॉर्मूला लगाया n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस का n माइनस का 1 इंटू डी, ए की वैल्यू 4 प्लस एन कितना है 12 माइनस का 1 इंटू डी की वैल्यू 3 रखी, 2 से 6 बार कट गया, 6 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में 2 4 जा 8 प्लस का 11 मल्टीप्लाई 33 हो गए, 11 से मल्टीप्लाई हो गए, इसको प्लस करा तो ये आ गया 41, 6 से मल्टीप्लाई करा 246। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है हमें, ए 3 की वैल्यू दे रखी है 15, एस 10 की वैल्यू दे रखी है 125, एन की वैल्यू 10, फाइंड करना डी और ए 10। तो ए 3 की वैल्यू कितनी 15, या इसे तोड़ लो,
मतलब क्या हो गया a प्लस का 2d, ये पहली इक्वेशन हो गई। अब एस टेन का मतलब n अपॉन टू इजिकल टू, मतलब एस एन इजिकल टू क्या होता है n अपॉन टू ब्रैकेट में 2a प्लस का n माइनस का 1 इंटू डी, एन की वैल्यू 10 है, ठीक है, एस एन की वैल्यू 125 है, 10 अपॉन टू 5 बार कट गया, 2 मल्टीप्लाई a प्लस का n 10 माइनस का 1 इंटू डी, ठीक है। अब ये 5 बचा, यहाँ 2a बचेगा, ये कितना है 9d, ठीक है। इसे सॉल्व कर लो तो 5 ये नीचे आ जाएगा, 5 से कट गया 25 बार, तो 25 इजिकल टू 2a प्लस का 9d इजिकल टू, ये होगी हमारी सेकंड इक्वेशन। पहली इक्वेशन क्या थी हमारी, a प्लस का 2d इजिकल टू 15। अगर मुझे सॉल्व करनी है दोनों इक्वेशन तो मुझे a बराबर करना पड़ेगा या d बराबर करना पड़ेगा, तो मैं इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना हो जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई कर दी पूरे ब्रैकेट में, तो 2a प्लस का 2 2 जा 4d और 15 2 जा 30, ये 3 इक्वेशन होगी। इक्वेशन 3 और 2 से कर लो, दोनों इक्वेशन को रखा तो 2a माइनस करा, साइन माइनस चेंज कर दिए, माइनस का हो गया प्लस का माइनस हो गया, ये भी माइनस का हो गया, 2a कैंसिल, अब 9 में से 4 गया तो 5 बच गया 5d, और ये 30 जो है माइनस का, तो माइनस प्लस माइनस हुआ, माइनस का 5 बचा, डी की वैल्यू बच गई माइनस का 1, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1, a प्लस का 2d इजिकल टू 15, डी की वैल्यू कितनी रखी है माइनस का 1, तो 2 1 जा 2 माइनस का, इधर जाके प्लस का हो गया, a की वैल्यू 17 आ गई। अब निकालना क्या है, हमें निकालना है a10 निकालना, a10 इजिकल टू a प्लस का 9d 17, a की वैल्यू रखी प्लस n की वैल्यू 9 की जगह 9, d की वैल्यू माइनस का 1, 9 1 जा 9 माइनस का हो गया ये, ठीक है। 17 में से 8 गया, 17 में से 9 गया, 8 बचा। नेक्स्ट क्वेश्चन d इजिकल टू 5, s 9 इजिकल टू 75, फाइंड करना है a और a9, ठीक है। एस एन का फार्मूला लगाओ, एस एन इजिकल टू n अपॉन टू ब्रैकेट में 2a प्लस का n माइनस का 1 इंटू डी, एस एन की वैल्यू दे रखी 75, ठीक है, 75 रखो, n की वैल्यू 9 रखो, 9 अपॉन टू, ठीक है। एस n 9 कैसे पता चला, क्योंकि एस एन ये n होता है, n का मतलब 9, ठीक है। a की वैल्यू 5 दे रखी है, a की वैल्यू दे रखी है सॉरी, तो 2a ये रहने दो, n 9 माइनस का 1 यानी कि 8 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 5 हमें दे रखी है, ठीक है, डी 5 रखा, ठीक, 8 5 जो 40। अब क्या करें, इस 2 को ले जाओ इधर और 9 आएगा नीचे, 2 जाएगा ऊपर, 9 आएगा नीचे, तो इसे काट, 9 से कितने बार कट गया 25 बार, 9 1 जा 3 से काट दिया 9 को 3 बार, और 3 से कट गया 25 बार, 25 2 जा 50 अपॉन 3 हो गया, ठीक है। इधर क्या 2a प्लस का कितना हो गया 40, 8 5 जो 40 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करोगे, नंबर के पास नंबर ले आओ, ये 40 इधर आ जाएगा, 40 अपॉन 1 एलसीएम ले दो, ये कितना आ जाएगा 2a की वैल्यू आ गया माइनस का 70 अपॉन 3, ठीक है। अब क्या, अब 2 से डिवाइड लगाओगे तो ऐसे लिख लो चाहे तो, 70 अपॉन 3 डिवाइड बाय 2 अपॉन 1, जब हम इस डिवाइड के साइन को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है, 1 अपॉन 2 हो जाएगा। 2 से काट लो 35 बार, तो माइनस का a की वैल्यू कितनी आई माइनस का 35 अपॉन 3, ठीक है। अब हमें निकालना है क्या, a9 का मतलब a प्लस का 8d, a की वैल्यू रखी हमने 35 अपॉन 3 माइनस का ना प्लस का 8 इंटू 5 a की वैल्यू, ठीक है। कितना आ गया, इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम लेके ये आ गया आपका a9 इजिकल टू 85 अपॉन 3, ठीक है, क्योंकि प्लस की डिजिट ज्यादा बड़ी है, माइनस की छोटी है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें गिवन है 8 डी की वैल्यू 8, ए की वैल्यू 2 और एस एन की वैल्यू 90, फाइंड करना एन की वैल्यू और ए9 फाइंड करना, ठीक है। तो एस एन का फॉर्मूला लगाओ, n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस का n माइनस का 1 इंटू डी, एस एन की वैल्यू कितनी दे रखी है 90, ठीक है, रख लिया, n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2 इंटू 2 ए की वैल्यू दे रखी है 2 रख लिया, प्लस n माइनस का 1 इंटू डी की वैल्यू होगी हमारे पास 8, ठीक है। इसे सॉल्व कर लें तो क्या होगा 2 2 जा 4 होगा। अब इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर लो, 8n माइनस का 8 1 जा 8, ठीक है। तो अब क्या करें, इसको सॉल्व करा, कितना बच गया भाई 8 माइनस का है और 4 प्लस का है, तो माइनस का 4 बच जाएगा, 8 में से 4 गया 4 बचा माइनस का, प्लस का 8n, ठीक है। इसको ले जाओ इधर, ये कितना हो गया आपका, ये हो गया 92 जा 180 इजिकल टू, इस 9 को अंदर मतलब इसकी n की मल्टीप्लाई कर लो अंदर, माइनस का 4n अब प्लस का 8n स्क्वायर, ठीक है। तो क्या करो 8n को ही रहने दो और इसको ले जाओ पीछे, यानी कि 4n
और इसको उठा कर लाओ इधर की साइड में, माइनस का 180 इजिकल टू 0। अब इसके फैक्टर करने से पहले एक काम करो, इसे थोड़ा छोटा कर लो, तो 4 से डिवाइड कर दो, 4 कॉमन ले लो, मतलब नीचे से, मतलब 4 कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा, 4 से 2 बार कट गया, 4 से 4 1 बार कट गया, 4 से 45 कट गया, ठीक है। ये 4 नीचे आ जाएगा इसका 0 के नीचे, ये वाला 4 नीचे आएगा ना, ये वाला 4, तो 0 ही बचेगा कुल मिला के, ठीक है। तो 2n का स्क्वायर माइनस का n माइनस का 45 इजिकल टू 0। 45 2 जा 90, 90 कैसे टुकड़े करो, जो प्लस माइनस करें तो आए कितना आपका 1 आए, ठीक है। तो हमने क्या फैक्टर करे इसके, 2n स्क्वायर माइनस का 10 माइनस का 9, 10 माइनस का 9, 9 10 जा 90 हो जाएगा, 10 में से 9 गया तो 1 ही बचेगा, ठीक है। कर लिया कितने, ये फैक्टर कर लिया इसके, 2n स्क्वायर माइनस का 10n, ठीक है, 10n माइनस माइनस प्लस का 9n माइनस का 45। अब इनमें से कॉमन ले लो, इन दोनों में से कॉमन लिया, क्या है 2n कॉमन लिया तो बचा क्या n माइनस का 5 प्लस यहाँ से 5, यहाँ से n कॉमन, ये 9 कॉमन ले लो तो n माइनस का 5 बचेगा इजिकल टू 0। n माइनस का ये दोनों तरफ है, ये ब्रैकेट दोनों तरफ है, इसे कॉमन ले लो, 2n यहाँ से बच गया, अब प्लस का n 9 ये बच गया इजिकल टू 0। तो n माइनस का 1 इजिकल टू 0, n माइनस का 5 इजिकल टू 0 सॉरी, और 2n प्लस का 9 इजिकल टू 0। तो ये इधर से इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये 2n माइनस का 9 और ये कितना हो जाएगा n इजिकल टू माइनस का 9/2। ये माइनस का 5 इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो n की वैल्यू 5। तो हम माइनस वाली वैल्यू नहीं लेंगे, हम प्लस की वैल्यू को लेंगे। n की वैल्यू निकालिए ना मैं, n इजिकल टू a प्लस का n माइनस का 1 इंटू डी। तो a की वैल्यू कितनी रखी 2 प्लस का n माइनस का 1, यानी कि n कितनी आई है 5 माइनस का 1 इंटू डी, ठीक है। तो कितना बच गया 2 प्लस का यहाँ से 4 बच गया, 4 8 जा 32, कितना आ गया n की वैल्यू आ गई आपकी 34, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है, क्या दिया है हमें, a की वैल्यू 8 दे रखी है, an की वैल्यू 62 और sn की वैल्यू 210। फाइंड करना है n और d। sn से निकाल लो n/2 ब्रैकेट में a प्लस का l या an कुछ भी रख लो, एक ही बात है। sn की वैल्यू 210 इजिकल टू n/2 ब्रैकेट में a की वैल्यू कितनी 8 प्लस l की वैल्यू कितनी 62, दोनों प्लस कर दिया 70 हो गया, 2 से कट 35 बार कट गया, तो 35n हो गया इधर, तो 35 नीचे भेजो, ये कट गया 6 बार, n की वैल्यू कितनी 6, निकाल लो an इजिकल टू a प्लस का n माइनस का 1 इंटू डी। an की वैल्यू 62 इजिकल टू 8, a की वैल्यू हो गई प्लस n की वैल्यू कितनी 6 माइनस का 1 इंटू डी, ठीक है। अब क्या करें, ये हो गया 6 में से बन गया 5 बचेगा, 5d हो गया। अब नंबर को नंबर की तरफ ले जाओ, ये प्लस की डिजिट माइनस हो जाएगी, 62 में से 8 गया 54 बच गया, 54 इजिकल टू 5d, 5 से इसको डिवाइड कर दो, ठीक है, इतना ही रह जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, an की वैल्यू दे रखी है, d की दे रखी है, sn की वैल्यू दे रखी है, n और a फाइंड करना। तो फार्मूला लगाया sn वाला, sn की जगह कितना रखा 14 माइनस का 14 है, ठीक है, n/2, a की वैल्यू नहीं पता, d की वैल्यू हमें पता है, सॉरी l की वैल्यू पता है 4, ठीक। तो अब क्या करें, इसको इधर भेज दो, तो ये कितना होगा 14 मल्टीप्लाई 2 इजिकल टू n ब्रैकेट में a प्लस का 4, 28 हो गया, n इजिकल टू मतलब 28 इजिकल टू n a प्लस का 4, इसे यहीं छोड़ दो। अब क्या निकालना है, an निकालना है, पहली इक्वेशन तो ये हो गई, तो आपका an कितना हो गया, an की वैल्यू 4 है, a की वैल्यू e रहेगी प्लस का n माइनस का 1 इंटू डी, डी की वैल्यू 2। इस माइनस के डिजिट को इधर लेके आओ, ये हो जाएगा आपका प्लस का 4 के साथ में 2 प्लस हो जाएगा तो 6 हो जाएगा, और ये कितना है a प्लस का 2n, तो 6 इजिकल टू a प्लस का 2n। तो हम क्या करें, a की वैल्यू निकालने हैं, इस 2n को इधर भेज दो, माइनस का हो जाएगा, तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास। इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब रख दो, 28 माइनस का है ही इजिकल टू n तो था ही, और a प्लस का 4, तो यहाँ n की जगह पे n रहने दो, अब बस a की जगह क्या रखना है, a की जगह 6 माइनस का 2n रखना है, 6 माइनस का 2n रखा, प्लस का 4 है यहाँ पे, तो 6 और 4 कितने हो गए 10 माइनस का 2n, ठीक है। अब n की मल्टीप्लाई अंदर कर लो, तो 10n हो गया और माइनस का 2n स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब क्या करोगे, अब एक काम करो, इस 28 को लिया उधर, तो ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। मतलब हमें इक्वेशन पॉजिटिव रखनी है, क्योंकि ये माइनस का है ना, तो ये माइनस का या तो इधर ले जाओ, इधर लेके आओगे तो ये प्लस का हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का, ठीक है। तो इक्वेशन बन जाएगी हमारी क्या 2n का स्क्वायर माइनस का 10n माइनस का 28 इजिकल टू 0।
इसमें से 2 कॉमन ले लो तो क्या बच जाएगा, एन स्क्वायर माइनस का 5n माइनस का 14 इज इक्वल टू 0 रह जाएगा। 2 से डिवाइड करोगे तो 0 को 0 रहेगा। ठीक है, अब ये आपके पास क्या है, एन स्क्वायर माइनस का 5n माइनस का 14 इज इक्वल टू 0। तो 14 कैसे टुकड़े करो, 14 कोई ऐसा नंबर बताओ जिनके टुकड़े करें तो आए माइनस प्लस करके 5 और मल्टीप्लाई करें तो 14 आए। तो 7 2 जब 14 और 7 में 2 गया तो 5 बचेगा। ठीक है, चलो जी क्या करेंगे, एन स्क्वायर माइनस का 7n माइनस माइनस प्लस का 2n माइनस का 14, इनमें से कॉमन ले लो दोनों में से, तो n कॉमन लिए तो n माइनस का 7 बचा, प्लस जैसे 2 कॉमन ले लो n माइनस का 7 बच गया। आपके पास 2 ब्रैकेट आ गए, n माइनस का 7 और n प्लस का 2। ठीक है, तो अब क्या करोगे भाई, n माइनस का 7 इज इक्वल टू 0 यानी कि n की वैल्यू 7 आ गई और यहाँ से n की वैल्यू हो गई माइनस का 2। माइनस का 2 लेंगे नहीं क्योंकि पॉजिटिव डिजिट चाहिए, तो a इज इक्वल टू 6 माइनस का 2n। ठीक है, a की वैल्यू तो मतलब क्या होगा, n की वैल्यू हमने रख ली यहाँ से 7, कितना होगा a इज इक्वल टू 6 माइनस का 14 यानी कि a की वैल्यू निकली माइनस का 8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में a की वैल्यू दे रखी है, n की वैल्यू दे रखी है, sn की वैल्यू दे रखी है, d निकालना। तो फॉर्मूला रखो sn का और इसे करके देखो खुद। ठीक है, क्या करना है, sn की जगह 1/192 रखो, a की n की जगह 8 रखो, 2 काट दो, 4 बार कट गया, a की वैल्यू रख दो, n की वैल्यू रख दो, तो ये आ गया आपका, यहाँ से बचा 4 को नीचे भेजो, 4 से कट गया 48 बार, यहाँ 6 प्लस का 7d बच गया, तो यहाँ 48 तो यहीं पे ही है, इससे 6 को इधर लेके आओ, माइनस का हो गया, ये बच गया 42, 7 से कितने बार गया 6 बार, डी की वैल्यू कितनी आ गई 6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एल दे रखा है, एस दे रखा है यानी कि एस एन दे रखा है, एन इजिकल टू 9 दे रखा है, फाइंड ए। ठीक है, फॉर्मूला लगा एस एन इजिकल टू n/2 ब्रैकेट में ए प्लस का एल, एस एन की वैल्यू रखी 144 इजिकल टू एन की वैल्यू रखी 9/2 और यहाँ क्या है ए प्लस का 28 है। ठीक है, ये जाएगा ऊपर, ये आएगा नीचे। ठीक है, इजिकल टू ए प्लस का 28। अब क्या करोगे, 9 से काट लो इसे, 32 बार कट गया, इस 28 को इधर ले आओ, 32 में से 28 गया 4 बचा, एक ही वैल्यू आ गया हमारे पास कितनी 4। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, एपी क्या है 9 17 और 25 डेट डैश करके। ठीक है, मस्ट बी टेकन, क्या लिया जाए टू गिव द सम ऑफ, इतना हो जाए 636। ठीक है, एपी क्या दे रखे 9 7 17 25 और डेट डैश करके दे रखी है। ठीक है, डेट डैश करके दे रखी है, तो ए की वैल्यू हमारे 9 है, डी की क्या करेंगे 17 में से 9 गया तो 8 बच गया, एस एन दे रखे 636। एस एन में फॉर्मूला रखो, एस एन का फॉर्मूला n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस का n माइनस का 1 इंटू डी। ठीक है, एस एन की जगह रखी 636 इजिकल टू n/2, 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू 9 रखी प्लस का n माइनस का 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी रखी हमने रखी 8। ठीक है, सॉल्व करो से, 2 9 जा 18 प्लस का 8 की n से मल्टीप्लाई हुई 8n माइनस का 8 1 जा 8। ठीक है, अब ये माइनस का ये प्लस का, तो यहाँ तो बचेगा 10 प्लस का 8n। ठीक है, 2 इधर पहुंचा दिया, मल्टीप्लाई हुई 1 2 7 2 आ गया इजिकल टू 10, इसके n की मल्टीप्लाई कर लो 10n प्लस का 8n स्क्वायर। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, सीधा कर लो इसे, 8n को रहने दो प्लस का 10n माइनस का, इधर से इधर आया ना, ये डिजिट जब इधर से इधर आएगी तो माइनस हो जाएगी 1272। 2 कॉमन ले दिया तो हमारे पास इक्वेशन क्या बचेगी, ये बचेगी n स्क्वायर n 4n स्क्वायर प्लस का 5n माइनस का 636। इसके फैक्टर करो तो क्या करेंगे, फैक्टर इसके 53 माइनस का 48, इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा आपका जितना भी था, ये आएगा आपका 1272, मतलब मल्टीप्लाई करोगे तो इनकी और माइनस करोगे तो कितना आएगा 5n। ठीक है, अब इसके फैक्टर करने के बाद क्या करा हमने, कॉमन लिया यहाँ से, n कॉमन लिया 4n प्लस का 53 माइनस का 12 यहाँ से कॉमन लिया 4n माइनस का 53, माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है, अब क्या हुआ, दोनों ब्रैकेट्स सेम है तो कॉमन ले लो। अब n माइनस का 12 इजिकल टू 0 और 4n प्लस का 53 इजिकल टू 0, यहाँ से n की वैल्यू 12 आ गई, यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 53/4। ठीक है, माइनस की वैल्यू लेते नहीं है, प्लस की डिजिट लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट चलते हैं। 5 क्वेश्चन क्या कह रहा है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, द लास्ट टर्म इज एपी 45 एंड द सम कितने देगा 400। तो फाइंड द नंबर ऑफ टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, ए की वैल्यू 5, एल की वैल्यू 45, एस एन की वैल्यू 400। फॉर्मूला लगाया हमने, एस एन इजिकल टू n/2 ब्रैकेट में ए प्लस का एल,
एस एन की जगह 400 इजिकल टू एन अपॉन 2, ए की जगह 5 और एल की जगह 45, कितना होगा 50। ठीक है, 2 को इधर भेज दिया, ये 400 मल्टीप्लाई 2 हो गया, यहाँ एन मल्टीप्लाई कितना 50 हो गया ना, 45 और 5 50 हो गया। इस 50 से ऐसा काटा, 0 0 कटा के हमारा एन की वैल्यू कितनी है कि 16। अब ए एन इजिकल टू ए प्लस का एन माइनस का 1 इंटू डी, एन की वैल्यू 45 दे रखी है इजिकल टू ए की वैल्यू 5 प्लस एन हमने निकाल लिया 16 माइनस का 1 इंटू डी। ठीक है, ये 15 डी होगा, ये माइनस कर लिया, आपका 40 बचा, 15 से कट 15 इसको काटा 5 से 8 बार और 3 बार, डी की वैल्यू कितनी आएगी 8/3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 क्वेश्चन क्या कहता है, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 17 और 350 रेस्पेक्टिवली इफ द कॉमन डिफरेंस, अगर कॉमन डिफरेंस नहीं देखा तो हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट आर द देयर सम, और सम क्या होगा, एस एन क्या होगा। तो ए की वैल्यू हमें 17, ए एन की वैल्यू 350, डी की वैल्यू एन दे रखी है 9 दे रखी है, एन की वैल्यू और एस एन की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, फॉर्मूला लगाया एन इजिकल टू ए प्लस का एन माइनस का 1 इंटू डी, एन की वैल्यू कितनी रखी 350 इजिकल टू ए की वैल्यू 17 प्लस एन माइनस का 1 इंटू डी। इस 17 को इधर ले आए, माइनस हो गया, माइनस करके जो बचा इस 9 को नीचे ले जाओगे, काट दिया 37 बार कट गया। अब ये माइनस का 1 इधर जाके प्लस हो जाएगा, 38 बचेगा, एन की वैल्यू कितनी आएगी 38। फॉर्मूला लगाया एस एन इजिकल टू n/2 ब्रैकेट में ए प्लस का एल, ए की वैल्यू रखी, एल की वैल्यू रखी और 2 से काटा 38 को, ये आपका आ गया मल्टीप्लाई करके 6933। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन 7 क्या कहता है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म ऑफ द टर्म्स ऑफ एन एपी इज इन विच डी इज 7 एंड 22 टर्म इज 149। क्या कहते हैं, इन्फॉर्मेशन दे रखी है, एन की वैल्यू दे रखी है मैं 22, डी की वैल्यू दे रखी है 7, ए 22 दे रखा 149। तो भैया 22 का टुकड़ा करोगे, मतलब ए 22 को कैसे करोगे, ए प्लस का 21 डी इजिकल टू 49, ए प्लस का डी की वैल्यू दे रखी है 7, 21 में 7 की मल्टीप्लाई करी 147 इजिकल टू 49, माइनस करा, ए की वैल्यू होगी हमारे पास 2, एस एन का फॉर्मूला लगाया, एन की वैल्यू रखी है 22/2 और 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस का कितना 22 में से 1 गया, 21 बचेगा मल्टीप्लाई 7, 21 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, इनकी क्या करा, मल्टीप्लाई करा, इसको 7 में 7 7 14 147 प्लस करा, तो है क्या गलती है भैया, 21 की मल्टीप्लाई करी 7 से। ठीक है, 7 में 7 और 7 2 14। ठीक है, 147 बचा, इसमें 4 प्लस करा तो 151 आ गया, 11 की मल्टीप्लाई करी तो ये आ गया 1661। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या करा, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म आर 14 और 18 रेस्पेक्टिवली। तो एन की वैल्यू 51 दे रखी है, A2 कितना दे रखा 14 और A3 कितना दे रखा 18। तो हमने क्या करा, डिफरेंस निकालने के लिए 83 में से A2 माइनस कर दिया, यानी 18 में से 14 माइनस करा, डी की वैल्यू हमारे पास आ गई 4। ठीक है, अब A2 क्या हुआ, A2 इजिकल टू 14, तो A प्लस का 4 यानी कि डी की वैल्यू ए प्लस का डी होगा ना, ए प्लस का डी इजिकल टू 14, तो ए प्लस का डी की जगह क्या रख दिया 4 रख दिया। ठीक है, इसको इधर ले जाओ, माइनस हो जाएगा, तो एक वैल्यू होगी 10। अब S51 यानी कि n/2 यानी कि 2 की n की जगह क्या होगा 51/2, 2 मल्टीप्लाई 10 ए की वैल्यू है प्लस एन की वैल्यू कितने 51 माइनस का 1 इंटू डी की वैल्यू 4। सॉल्व करोगे 50 बचेगा आपका, 54 जा कितना होगा 200 और यहाँ 220 से प्लस कर दो, इसे 220 हो गया, 2 से काट दो 110 बार कट गया, 110 की 51 से मल्टीप्लाई कर दो 5610, ये आपका आ गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या करा, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एनएपी इज 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म इज 289। ठीक है, तो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म। ठीक है, S7 की वैल्यू 49, S17 की वैल्यू 289, तो SN की से निकाल दो इसे, SN n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस का n माइनस का 1 इंटू डी, 7/2 n की वैल्यू। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई a प्लस का 7 में से 1 गया 6 बचेगा, 60 बच जाएगा। ठीक है, इस 2 को ले जाओ इधर, तो 49/7, 7 नीचे आएगा। ठीक है, काट लिए से, तो कितनी बार कट गया 14 आ गया, तो ये कितना होगा 2a प्लस का 6d इजिकल टू 14। पहली इक्वेशन बन गई। दूसरी से S17 से 17/2 ब्रैकेट में 2a प्लस का 17 माइनस का d, तो ये क्या होगा 16d
ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका 2 मल्टीप्लाई करो तो इक्वेशन बन गई 2a प्लस का 16d इजिकल टू 34, दो इक्वेशन होगी। दोनों इक्वेशन सॉल्व करो तो क्या होगा, इन्हें काट दो माइनस साइन चेंज करके, तो ये d से 2a से 2a कट गया, यहाँ बचेगा कितना 16 में 6 गया 10d इजिकल टू 20, तो d की वैल्यू होगी 2। ठीक है, अब d की वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में, 2a प्लस का 60 इजिकल टू 14, d की वैल्यू 2 रखी, तो इसे सॉल्व करने के बाद हमारे a की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, SN में रख दो इसकी वैल्यू को, SN इजिकल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस का n माइनस का 1 टू d, तो क्या हुआ इसमें a की वैल्यू रखो और d की वैल्यू रखो, तो इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये आपका अंदर बचा कितना 1 मतलब 2 कॉमन लिया ना हमने, तो अंदर बचेगा 1 प्लस का n माइनस का 1। ठीक है, तो 1 से 1 कैंसिल, तो कितना आ गया n इंटू n स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कर रखा है, सो दैट a1 a2 डेट डैश an इफ फ्रॉम AP वेयर a इज डिफाइंड एज बिलो, an इज इक्वल टू 3 प्लस का 4n। दूसरा दे रखा है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन दे रखा है इसमें a इज इक्वल टू n माइनस का 3n। ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म इन ईच केस। तो देखो an की वैल्यू कितना देखे 3 प्लस का 4n, तो हम क्या करेंगे कि इसमें n की वैल्यू रखेंगे, तो 4 1 जा 4 ही हो जाएगा, तो 4 प्लस का 3 7 हो गया। और जब 2 रखेंगे तो क्या रखेंगे, n की जगह 2 रख दिया तो 4 2 जा 8, ये कितना हो गया 3 प्लस का 8 इजिकल टू 11 हो गया। ऐसे ही 3 रखने के बाद में क्या होगा, इसकी वैल्यू लेके आएगी a3 की वैल्यू 15। ठीक है, d कैसे निकालते हैं, a2 माइनस का a1, 11 में से 3 गया तो कितना 7 गया तो 4 बच गया, ये d की वैल्यू होगी। अब रख दो फॉर्मूला SN इजिकल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस का n माइनस का 1 टू d, तो n की कितनी रखी 15 वैल्यू रखी अपॉन 2 मल्टीप्लाई 7 a की वैल्यू प्लस का 14 माइनस का 1 इंटू डी की वैल्यू 4। तो इसे सॉल्व करा, तो सॉल्व करने के बाद कितना आया हमारा, इसे सॉल्व करने के बाद आ गया हमारा ये आ गया 525। सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेम इसी सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है, हमें n की वैल्यू रखनी है। n की वैल्यू 1 रखी तो 9 माइनस का 5 मल्टीप्लाई n की जगह 1 रखा तो 5 1 जा 5, 9 में से 5 गया 4 बचा। ऐसी 2 रखी हमने तो 5 मल्टीप्लाई 2 10 हो गया, 9 में से 10 गया तो माइनस का 1 बच गया। 3 रखी तो माइनस का 6 आया, और d निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा a2 माइनस का a1, तो ये आ गया माइनस का 5। SN निकाल रहे हैं हम, SN n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस का n माइनस का 1 इंटू डी, a की वैल्यू हो गया 4 प्लस का 14 माइनस का 1 मतलब 15 माइनस का 1 इंटू डी की वैल्यू माइनस का 5 है। ठीक है, तो इसे सॉल्व कर लो। इसे सॉल्व करने के बाद में क्या होगा 8 प्लस का 14 7 जा 70। ठीक है, तो ये माइनस का ये प्लस का, तो ये कितना बचेगा 62 माइनस की। ठीक है, 2 से काटा 31 बार कट गया, 15 की मल्टीप्लाई कर लो माइनस का 31 से, तो आ गया 465 माइनस का। ठीक है, 10 क्वेश्चन हो चुके बेटा। अब इससे आगे के सेकंड वीडियो में बनाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय।